हेलो एंड वेलकम टू आर के एजुकेशन। मैं विकास कौशिक, आपका स्टेनो इंस्ट्रक्टर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे साथ के साथ में। और पेंडेमिक होने के बाद भी आप एजुकेशन के लिए अपना टाइम प्रॉपरली निकाल रहे होंगे और इसका अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में हाल्विंग प्रिंसिपल सेक्शन 1 के बारे में पढ़ा था। यानी कि हमने दो सेक्शन में इसको डिवाइड किया था, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। हम सेक्शन 1 पढ़ चुके हैं, आज हमारा सेक्शन 2 की क्लास है। तो हम सेक्शन 2 के साथ में स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हाल्विंग प्रिंसिपल सेक्शन 2। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रूल है, MLR को अगर हम हाफ करते हैं तो वो T की साउंड देगा। अगर हम MLNLR को अगर डार्क करके हाफ करते हैं तो वो D की साउंड देगा। यानी कि कैसे, देखो, जैसे हम बनाते हैं मेट, तो मेट कैसे बनाएंगे, हम M को हाफ कर देंगे और A का वोवल लगा देंगे, तो ये हमारा मेट बन जाएगा। नेक्स्ट मेड, अगर हम M को डार्क करके हाफ करेंगे और A का वोवल लगा देंगे तो ये हमारा बनेगा मेड। अगर हम M को हाफ करते हैं और A का साउंड लगाते हैं तो ये हमारा एम बनेगा। अगर इसी M को हम हाफ करके डार्क कर देते हैं और एक का वोवल लगा देते हैं तो ये हमारा एम्ड बन जाएगा। जैसे नीट लिखते हैं हम, नीट, तो N को हम हाफ करेंगे और E का वोवल लगाएंगे तो नीट हो जाएगा। अगर हम इसी N को हाफ करके और डार्क बना देंगे तो ये हमारा नीड बन जाएगा। जैसे ओल्ड है, तो अगर हम L को हाफ करके O का वोवल लगाएंगे तो ये ओल्ड बन जाएगा। एयर्ड है, तो R को हाफ करेंगे और A का वोवल लगाएंगे तो ये हमारा एड बन जाएगा। यानी कि अगर हम MLR को अगर लाइट स्ट्रोक बनाते हैं और हाफ कर देते हैं तो वो T बनाएगा। अगर उसी स्ट्रोक को अगर हम हाफ करके डार्क बनाते हैं तो वो हमेशा D की साउंड देगा। जैसे मेट में हमने M को हाफ किया, लाइट वो स्ट्रोक बनाया और हाफ कर दिया तो मेट बन गया। अगर M को हमने डार्क स्ट्रोक कर बना के हाफ कर दिया तो वो हमारा मेड बन गया। ऐसे ही एम में हमने लाइट हाफ स्ट्रोक बनाया, एम्ड में हमने डार्क M का हाफ स्ट्रोक बनाया है। तो हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं अब। द हाफ लेंथ form LD standing alone is used only for word beginning with a vowel. Half length form LD standing alone is used for word beginning with vowel. अगर वोवल के साथ में वोवल अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो अगर हम LD को हाफ कर देंगे तो वो, अगर हम L को हाफ कर देंगे तो वो LD की साउंड देगा। कैसे देखते हैं हम, जैसे देखो एल्ड है, तो हम एल्ड बनाएंगे तो एल को अपवर्ड बनाएंगे, हाफ कर देंगे और ए का वोवल लगा देंगे तो वो एल्ड बन जाएगा। अगर ओल्ड है तो अपवर्ड एल और ओ का वोवल, तो ये ओल्ड बन जाएगा। अगर हम एल को हाफ करेंगे, अगर वोवल प्रीसीड कर रहा है एल को, तो अगर हम एल को हाफ कर देंगे, अगर वोवल प्रीसीड कर रहा है तो वो एल डी की साउंड देगा हमेशा। नेक्स्ट रूल हमारा है, व्हेन अ वोवल अक्कर बिटवीन एल डी और आर डी बोथ कॉन्सोनेंट मस्ट बी रिटन फुल। अगर कोई भी वोवल एल डी और आर डी के बीच में आ रहा है तो हम डी को भी फुल बनाएंगे और एल को भी फुल बनाएंगे और आर को भी फुल बनाएंगे और डी को भी फुल बनाएंगे। जैसे पेल्ड है तो हम पी बनाएंगे, एल बनाएंगे और डी का फुल स्ट्रोक बनाएंगे तो ये हमारा पेल्ड बन जाएगा। जैसे नेक्स्ट वर्ड हमारा है मैरिड, तो हम एम बनाएंगे, आर अपवर्ड और ये हमारा डी बन जाएगा तो ये हमारा मैरिड होगा। यानी कि अगर एल डी और आर डी के बीच में वोवल आ रहा है तो हम एल को भी फुल बनाएंगे, डी को भी फुल बनाएंगे, और अगर आर डी के बीच में वोवल आ रहा है तो हम आर को भी फुल बनाएंगे और डी को भी फुल स्ट्रोक बनाएंगे। जैसे पेल्ड में हमने पी बनाया, एल बनाया अपवर्ड और डी बना दिया हमने डाउनवर्ड, तो ये हमारा पेल्ड बन गया। मैरिड में हमने एम बनाया, आर अपवर्ड और डी बना के दिया तो हमने ये हमारा
मैरिड बन गया। नेक्स्ट रूल हमारा है द स्ट्रोक MP, MB, NG कैन नॉट बी हाफ्ड फॉर द एडिशन ऑफ T और T। अगर स्ट्रोक MP, MB, NG है तो वो T और D के लिए हम एडिशन के लिए हम उसको हाफ नहीं कर सकते हैं। जैसे इम्प्यूट वर्ड है तो हम फुल MP के लिए फुल स्ट्रोक बनाएंगे और T का स्ट्रोक बनाएंगे, यानी कि इम्प्यूट हमारा ऐसे बनेगा, यानी कि M को हम डार्क बनाएंगे लेकिन फुल M बनेगा और उसके बाद में T भी फुल स्ट्रोक बनेगा। जैसे हमारा इम्ब्यूड है तो MB के लिए हम डार्क M का फुल बनाएंगे और फिर D बनाएंगे, तो ये हमारा इम्ब्यूड बन गया। नेक्स्ट वर्ड है अगर हमारा बिलोंग्ड है तो B बनाएंगे, L बनाएंगे, NG डार्क N बनाएंगे और D बनाएंगे, तो ये हमारा बिलोंग्ड बन गया। यानी कि कहने का मतलब है अगर हमें T और D की साउंड लास्ट में आ रही है तो MP, MB और NG को हम हाफ नहीं कर सकते हैं, हमें T और D का MP, MB और NG के साथ में फुल स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। जैसे इम्प्यूट में हमने MB को डार्क बनाया और फिर T बना दिया, यानी कि फुल T स्ट्रोक। इम्ब्यूड में हमने MB को हमने फुल M बनाया और D का स्ट्रोक बनाया, तो ऐसे ही बिलोंग्ड में हमने B बनाया, L बनाया, NG फुल बनाया और फिर T बना दिया, तो ये हमारा बिलोंग्ड बन गया। तो ये हमारा रूल था। नेक्स्ट रूल हमारा है द साइन फॉर RT एंड LT आर जनरली रिटन अपवर्ड। अगर हम RT और LT का साइन बनाते हैं तो वो जनरली हमारा अपवर्ड ही बनता है, ना कि डाउनवर्ड। जैसे हमारा पार्ट है तो पार्ट वर्ड में हम P बनाएंगे और R को हाफ कर देंगे, तो ये हमारा पार्ट बन गया। यानी कि RT और LT का जो स्ट्रोक होता है वो हमेशा अपवर्ड बनता है। जैसे पार्ट में हमने P बनाया और R को हाफ कर दिया। जैसे पेल्ट है तो हम पेल्ट P बनाएंगे और L को हाफ कर देंगे, तो ये हमारा पेल्ट बन जाएगा। यानी कि P बनाया और L को हाफ कर दिया, तो ये हमारा पेल्ट बन गया। नेक्स्ट वर्ड है फोर्ट, तो F बनाएंगे और R को हाफ कर देंगे और O का वोवल लगा देंगे, तो ये हमारा फोर्ट बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फोल्ट, तो F लाइन से ऊपर बनाएंगे और L को हाफ कर देंगे और O का वोवल लगा देंगे, यानी कि फोल्ट बन जाएगा। यानी कि अगर RT और LT का जो साइन होता है वो हमेशा अपवर्ड बनता है, तो पार्ट के लिए हमने बनाया P और हाफ कर दिया R को, तो ये हमारा पार्ट बन गया। पेल्ट के लिए हमने P बनाया और L को हाफ कर दिया, तो पेल्ट बन गया। फोर्ट के लिए हमने F को फुल बनाया और R को हाफ कर दिया, तो ये हमारा फोर्ट बन गया। फोल्ट था तो F फुल बनाया और L को हाफ कर दिया, तो ये हमारा फोल्ट बन गया। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट रूल है लाइट साइन R may be used for RD when it is not convenient to write RT। यानी कि अगर RT लिखना और RD लिखना, RD के लिए हम R का फुल स्ट्रोक बनाएंगे, अगर वो हमारे लिए RT का यानी कि डाउनवर्ड R को डार्क बनाने का हमारे लिए कन्वीनियंट वर्ड नहीं बन रहा है तो हम अपवर्ड R का यूज करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे लार्ड है तो हमने L बनाया और R बना दिया, तो ये हमारा लार्ड बन गया। यानी कि हमने L बनाया और R को हाफ कर दिया, तो ये हमारा लार्ड बन गया। प्रेफर्ड तो PR बनाया, F का हमने हुक लगाया और R को हाफ कर दिया, तो ये हमारा प्रेफर्ड बन गया। तो यानी कि अगर RD के लिए अगर हमें D की लास्ट में RD की साउंड आ रही है तो हम अपवर्ड हाफ R बनाएंगे, ना कि डाउनवर्ड R को डार्क करेंगे RT को, क्योंकि अगर वो कन्वीनियंट ही नहीं बनेगा, L अपवर्ड बन रहा है तो R को हम नीचे